नमस्ते आप सभी को। सनातन न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस महीने जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें 9 अप्रैल को असम, केरल, पुदुचेरी का चुनाव होगा। 23 अप्रैल को तमिलनाडु का चुनाव होगा और पश्चिम बंगाल के पहले चरण का चुनाव होगा और 30 अप्रैल के दूसरे चरण का चुनाव होगा। इस चुनाव में अगर सब कुछ दांव पर लगा है सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की लगा है और कांग्रेस का लगा है, ममता बनर्जी का लगा है और डीएमके का लगा है और वामपंथियों का लगा है। तो इतनी पार्टियों का सब कुछ अपना अस्तित्व दांव पर लगा है। लेकिन सभी दल इसमें अपना सब कुछ सर्वस्व झोंके हुए हैं। भाजपा भी सर्वस्व झोंकी हुई है और लेकिन कांग्रेस का जो हाल जो है गजब है। वो अभी जो असम में अभी राहुल गांधी ने भाषण दिया था उसमें वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रण किए हुए हैं और जो भी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं वो राहुल गांधी परोसते हैं। और उनका ये कहना है कि हेमंत बिश्व शर्मा के जो भ्रष्टाचार है, देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है और उसके भ्रष्टाचार को सारे पता है मोदी अमित शाह को और इसलिए उसके कंट्रोल में है और उसी हिसाब से काम करते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि देश का सबसे ज़्यादा नफरती मुख्यमंत्री है। इनको किसी तरह का शर्म लिहाज तो है ही नहीं। जिस पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गौरव गोगोई स्पष्ट बता चुके हैं कि उनकी पत्नी के पाकिस्तान से कनेक्शन है, वो आदमी बता रहे हैं कि हेमंत शर्मा जो है देश का नफरती मुख्यमंत्री है। जिस पार्टी ने असम को बैठे बैठाए का असम को पूरी तरह से इस्लामी स्टेट और इस्लामी कंट्रोल में ढकेलने का पाप किया, वो बता रहा है कि हेमंता बिश्व शर्मा नफरती मुख्यमंत्री है। अब तक इसको पश्चाताप नहीं हुआ है कि किस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा को पार्टी से को छोड़ा, उस पर क्या क्या आरोप लगाया। कुत्ते के बिस्कुट वाली जो आरोप लगाए, कुत्ते वाली बिस्कुट हमको दिया था, इतने बार झंझट हुआ लेकिन कभी इसने राहुल गांधी को अभी पश्चाताप नहीं हुआ है। और असम में सभी जो जितने लोग हैं जो चैनल बना रहे, जितने लोग जो अभी जितने ओपिनियन पोल है, सबका मानना है कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है दूसरी बार अवश्य जीतेंगे और भाजपा तीसरी बार जीत कर आ रही है। तो इस सब से निपटने के बाद आज जिस तरह से असम में जिस तरह से ओवैसी के पक्ष में मुसलमानों के जिस तरह से हवा चल रही है, ओवैसी की हवा चल रही है मुसलमानों के बीच, वो भी कांग्रेस के लिए खतरे घंटी है। लेकिन राहुल गांधी मस्त है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं कि कोई अच्छा सुने तो पार्टी से निकाल दो और उस पर से अपनी बहन को कांग्रेस का प्रभारी बना दिया है, एक तरह से प्रभारी बना दिया है और एक ताकि असम में हार का ठीक रहा उसके सर फोड़ा जा सके। असम में अधिकतर चैनल जो न्यूज़ चैनल है, जितने भी अपने जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, वो सबका मानना है कि लगभग में हेमंता बिश्व शर्मा 2/3 बहुमत से जीतेंगे, 3/4 तक भी जा सकते हैं। तो वहाँ लोग सब श्योर ही मान रहे हैं। केरल में जहाँ कांग्रेस को सभी मान कर चलते थे, हम भी मान कर चल लेते कि कांग्रेस की निश्चित जीत है, वहाँ भी राहुल गांधी को धन्यवाद, वहाँ भी कांग्रेस अब पिछड़ती जा रही है कम्युनिस्टों से और राहुल गांधी वहाँ राग लाप रहे हैं कि बीजेपी और वामपंथी एक ही हैं। अब उसको कौन समझाए, खुद ही वामपंथी है, हर जगह वामपंथ का एजेंडा लगा घूम रहा है। वो आदमी बता रहे हैं कि भाजपा और वामपंथी एक ही है। मतलब हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। तो अब केरल में भी ये बताया जा रहा है कि दोनों जो है शायद संभावना ये बताई जा रही है कि वहाँ से दोबारा लेफ्ट पार्टी की जीत हो सकती है। भाजपा भी पूरा कोशिश कर रही है केरल में, लेकिन उसकी ज़्यादातर खाता खुलने की संभावना ही बताई जा रही है। तमिलनाडु में भी अधिकतर जो सर्वे है वो यही बता रहे हैं कि इनका स्टालिन का
सत्ता में जाना तय माना जा रहा है। तो वहाँ भी कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। पश्चिम बंगाल में यह जरूर है, कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शायद मालदा मुर्शिदाबाद रीजन में कांग्रेस को कुछ सीटें मिल सकती है। तो यहाँ कांग्रेस के रिवाइवल होने की उम्मीद है। अगर भाजपा की जीत होती है तो पश्चिम बंगाल में अगर कम्युनिस्ट ये ममता हारती है तो बंगाल में एक जो नियम है, जो पार्टी हारती है सदा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो वो ममता का साथ अगर होता है तो कांग्रेस को वहाँ पर रिवाइवल करने की संभावना दिख रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से अब जो घृणा और झूठ बोलने पर उतर आई हैं। उनके पार्टी के लोग पूरी तरह से भारत के दूसरे हिस्सों से घृणा फैलाने में लगे हुए हैं। ये लोग बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग जब बंगाल में उसको ये बहिर्गत तो बताते हैं, लेकिन बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो इनके अपने लोग हैं। कभी ये बोलते हैं कि ये जो गुजरातियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया, सारे बंगालियों ने दिया। अब गुजराती जब भाजपा ने हर जगह पोस्टर साट दिया कि यूसुफ पठान तो गुजराती है, तब इसको सांप सूंघ गया। अब इनको महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल तक गुजराती की लंबी लिस्ट है स्वतंत्रता संग्राम में, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और जिन स्वतंत्रता संग्राम बंगाली स्वतंत्रता संग्राम की बात करती है उनकी कभी चर्चा नहीं करती। 15 साल के राज हो गया ममता बनर्जी का, उन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं किया, क्योंकि अधिकतर क्रांतिकारी जो हार्डकोर राष्ट्रवादी थे, प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी थे अधिकतर। तो इसलिए उन स्वतंत्रता सेनानियों का ये कभी गलती से भी ये जिक्र नहीं करती है। अभी जो चुनावी संभावना है और जिस तरह से जो कलकत्ता जो ग्रेटर कोलकाता रीजन है, उस रीजन में भी इस बार भाजपा मेहनत कर रही है। जहां ममता बनर्जी 109 विधानसभा सीटों में 98 सीट पिछली बार जीती थी, 98-99 सीट जीती थी, तो उसमें भी भाजपा परिश्रम कर रही है। मेन खेल यही है, भाजपा जितना अधिक सीट कोलकाता रीजन में जीतेगी उतने अधिक संख्या में विधायक उसके जीतेंगे और सरकार बनने की संभावना बढ़ेगी। मालदा मुर्शिदाबाद में बहुत ज़्यादा वोट कटे हैं, लेकिन इससे भाजपा का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ओवैसी और वो हुमायूं कबीर का जो गठबंधन है और कांग्रेस भी वहाँ रिवाइव करना चाहती है, तो वहाँ ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो लोग जीतेंगे भी तो भाजपा के सरकार बनने को कोई लाभ तो होगा नहीं। वो लोग जीत कर फिर ममता बनर्जी के साथ चले जाएगी। जैसे बिहार में चले गए थे पिछली बार, 5 ओवैसी जीते थे मुस्लिम विधायक, तो वो सब चले गए थे, उसमें 4 चले गए थे राष्ट्रीय जनता दल में, तो उसी तरह ये भी चले जाएंगे। तो भाजपा को सरकार बनाने के लिए अधिकतर सीट कम से कम 148 उसको जीतने ही पड़ेंगे। या तो 148 नहीं जीतेंगे, भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। तो इस सभी 5 राज्य चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर जो फोकस्ड है वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव हो रहा है। तो उसमें खासकर अभी जो मालदा वाली घटना घटी है, उस घटना ने बंगाल की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जो बातें बंगाल में वर्षों तक हत्याएं, हिंसा, लूट, बलात्कार होती रही है, वो सब छुप जाती थी। सारे मीडिया वाले, वामपंथी मीडिया वाले सब उसको दबाकर छुपाते थे। जिस कम्युनिस्ट पार्टी को ममता बनर्जी ने हराया और फिर वही आइडियोलॉजी उसने अपना लिया, और वो सारे मीडिया जो थे सारे उसी को ढकने झपने में लगे रहे। छोटी छोटी खबर से लेकर बड़ी बड़ी खबर तक, जो भी खबरें थी, जो खराब खबरें, इस टाइप की खबरें, हिंसा की खबरें, हत्या की खबरें, बलात्कार की खबरें, वो सारी खबरें को बंगाल से कभी बाहर आती ही नहीं थी। वामपंथी राज में बताया जाता है ये कि जो है बंगाल बहुत बढ़िया है, सेकुलर स्टेट है, एक रोल मॉडल था सेकुलर स्टेट का। अब उसकी सारी विद्रूपताएँ जो है सब उजागर हो गई है। तो अभी भी लोगों को ये भरोसा, चुनाव आयोग बहुत कोशिश कर रही है लोगों को ये भरोसा दिलाने की कि हिंसा उनके साथ नहीं होगी। अमित शाह ने भी बोल दिया कि 15 दिन हम कलकत्ता में ही रहेंगे, लेकिन लोगों को भरोसा कितना देगा ये देखने वाली बात है। उसके बाद ही तय होगा कि चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन
राहुल गांधी आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल कैसे बनाया जाता है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है विधानसभा में, उनका कोई लेना देना नहीं है। 90 चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अभी तक ये चुनाव कैसे जीते जाते हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं। भाजपा ने लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हटाया, काफ़ी संघर्ष के बाद नीतीश कुमार से मिलकर लालू राय हटाया। उड़ीसा में लंबे संघर्ष के बाद में नवीन पटनायक उड़ीसा में सरकार बनाई अपनी। असम में कब से संघर्ष किया, आप सरकार बनाई है, लेकिन कांग्रेस कभी सीख नहीं पा रही। वही ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली थी, और कांग्रेस निकली और वो समझ गई थी कांग्रेस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो वामपंथी की बी टीम बनकर केरल में पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी। तो उसने अलग अलग पार्टी बनाई और संघर्ष करने के बाद उसने उसको हटा दिया, और अब भाजपा संघर्ष करी 15 साल से, उसको हटाने की तैयारी में है। लेकिन राहुल गांधी इस सबसे सीखना नहीं चाहते। वो केवल उनको बस 2-4 शब्द हैं जो रटते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मुट्ठी में है, अदानी अमानी देश को चला रहा है, सब कुछ। अभी पश्चिम बंगाल में जो कई सारे उद्योगपतियों की मीटिंग होती है उसमें अदानी अमानी भी आते हैं, बातें करते हैं, निवेश कुछ नहीं लाते बंगाल में। तो लोग भी ये सोच रहे हैं कि जब अदानी अम्बानी को बुलाना है और निवेश भी नहीं करते, जैसे भाजपा ही है, तो अदानी अम्बानी निवेश तो लाएगा कम से कम। और बंगाल के लोग बहुत सारे काम करने जा रहे हैं, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी। तो उनको देख रहा है कि भाजपा राज्य में क्या आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो केंद्र में भाजपा सरकार है, उसकी जो योजनाएं हैं, जो लोक लुभावन योजनाएं भी है, लाभकारी योजनाएं जितनी हैं, उसको ममता बनर्जी नीचे तक जाने नहीं दे रही। तो वो अब लोग सोचने लगे इसको हम हटाने के बाद ही ये जो योजनाएं हैं इस पर लागू होगी। तो उससे अच्छा है कि लोगों ने शायद मन बना लिया है, अब इसको हटाना ही है। बाकी पूर्वी बंगाल वाली घटनाएं तो उन पर अभी हावी है ही। तो आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा। ये चुनाव के बाद, इस चुनाव से बहुत लोगों के जो राजनीतिक भविष्य तय हो जाएंगे। राहुल गांधी की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चुनाव हारे, 90 हार चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कांग्रेस के सर्वोच्च हाईकमान बने रहेंगे, हारने के बाद ही बने रहेंगे, उसको कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, कोई कहीं उसको सफलता मिल गई तो बताया जाएगा कि राहुल गांधी इतने सफल है, उनकी डंका पीटा जाएगा कांग्रेस में। और हार जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 बलि का बकरा ढूंढा जाएगा, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अब तो शायद कांग्रेस में समीक्षा भी नहीं होती है, होती है नहीं होती, इसकी भी अब कोई चर्चा नहीं होती है। तो आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते।